यह एक ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग महोत्सव है जिसे ई कॉमर्स इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हर प्रमुख खिलाड़ी HSBC के अरबों निवेश को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। इसमें वेस्टर्न चॉइस स्पष्ट बढ़त के साथ सबसे आगे है। सुन जी, यह हीटिंग पैंट खराब है। मैंने तो इसे पहले ही हटा दिया था। फिर यह फिर से कैसे बिकने लगा? यह किससे संबंधित है तुम्हारे साथ? छुट्टी है तो घर पर आराम से रहो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं भी तो कंपनी के लिए ही कर रहा हूँ, है ना? यह खाता साथ नहीं दे सकता। अच्छा बस कर लो, छोड़ दो। जहाँ ठंडा लगे वहीं रहो। अरे नहीं सुन महाशय, आप तो खत्म ही हो गए हैं, है ना? अब तुरंत मेरे सामने से गायब हो जाओ। सिर्फ 12 दिसंबर को ही नहीं, तुम लाइव नहीं कर सकते। आगे से कभी भी इसे मत चलाना। किस बात को देख रहे हो? अगर आज पहला नहीं मिला तो कोई भी इसे सुनने की उम्मीद मत रखना। मेरे लिए नाचो। वेस्टर्न चॉइस आज तक पहुंचना आसान नहीं था। हर एक ऑर्डर एक भरोसा होता है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि इसे और मत बेचो। क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? चले जाओ छोटे चेन। मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझता हूँ, लेकिन फैंस तो बस चिवड़े हैं। आप नहीं काटेंगे तो दूसरे काटेंगे। चूंकि सब काटते हैं, तो हम पहले क्यों नहीं काट सकते? आओ हम सब मिलकर काटते हैं। फैंस तो चिवड़े नहीं हैं। आयरन जनरल, मुझे माफ करें। मेरा दिल अभी काला नहीं हुआ है। मैं बेईमानी से पैसे नहीं कमा सकता। हाल ही में पश्चिमी चयन ने चेन युगुआंग की छोटी निबंध घटना पर प्रतिक्रिया दी। जैसे एक भारी बम फटने से खून से सनी लहरें उठी। आइए हमारे संवाददाता से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। चेन युफेंग, चेन युगुआंग की लाइव निबंध घटना। क्या कंपनी के किसी ने आपसे कार्यस्थल के बारे में पूछा था, या आप खुद प्रचार कर रहे थे? झोंग गाओ झेंग ने इस विषय को उठाया। क्या यह उसकी कंपनी की एक चाल है, या इसके पीछे कोई और मकसद है? पश्चिमी चयन, क्या तुम्हारे केंद्रित प्रस्ताव आखिरकार पास हो गया? धन्यवाद सभी का। पश्चिमी चयन और शाओ चेन की चिंता के लिए। छोटी रचना और सार्वजनिक उच्च पद के बारे में, ये सभी ऑनलाइन अफवाहें हैं। हमने खुद कभी कोई बयान नहीं दिया। सही है। क्या इस बार ऑनलाइन अंतः केंद्रितकरण को हटा दिया गया का परिणाम? निर्णय लेने के लिए बोर्ड मीटिंग की मंजूरी जरूरी है। कृपया रास्ता दीजिए। बोर्ड मीटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। ठीक है। अरे रुको, मत जाओ। कृपया मुझे जवाब दीजिए। सब कोई दिखावा कर रहे हैं। बताओ चेन युगुआन के मामले का क्या करना है? लिस्टेड कंपनी में हितों का गठबंधन सबसे खतरनाक होता है। मेरा प्रस्ताव है कि चेन युगुआन को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद एक पूरी योजना बनाई जाए। सार्वजनिक राय को दबा दिया जाए। साथ ही नए होस्ट का समर्थन किया जाए। उसके ट्रैफिक को बांटा जाए। लेकिन अब स्टॉक बहुत गिर रहा है। अब कंपनी का मुनाफा छोटे चेन ही ला रहे हैं। अगर उनकी वीडियो क्वालिटी छीन ली गई? डरने की कोई बात नहीं है। बस डबल 12 की लाइव स्ट्रीमिंग में टॉप पर आ जाना है। हैक्सन फंड का 1000 करोड़ का निवेश आ जाएगा। चेन युगुआन की प्रोडक्ट सिलेक्शन की आदत से वह अपने फैंस को धोखा नहीं देगा। इसलिए हमें एक ऐसा होशियार होस्ट ढूंढना होगा जो रैंकिंग बढ़ाए। असल में जब अकाउंट सफल हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मनोरंजन में लेकिन नहीं होता। तो जैसा छोटा सुन कह रहा है वैसा ही करेंगे। चेन सर, माफ कीजिएगा। छोटी रचना के मामले से तुम्हें परेशानी हुई क्या? कोई बात नहीं। दरअसल यह भी कंपनी ने मुझसे लिखवाया है। सभी लोग काम रोक दें। छोटी रचना की समीक्षा बैठक शुरू करें। मेरी व्यक्तिगत गलती के कारण छोटी रचना की घटना हुई।
हमारी कंपनी को बुरा जनमत मिला। मैं अपनी समीक्षा इस प्रकार प्रस्तुत करता हूँ। बकवास है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। यह गलती नहीं है, गलती नहीं है, यह एक भयंकर गलती है। क्या देख रहे हो? आगे पढ़ो। गलती है या नहीं, तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। मैं आत्मविश्लेषण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टिएजोंग ने मुझे प्रशिक्षित किया है। मैं उसका आभारी हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ या किसी का कठपुतली हूँ। तुम मूर्ख हो या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी के होस्ट को ताजी कठपुतली होना ही चाहिए, खासकर आपके जैसे थोड़े सफल विद्रोही मुख्य ध्यान का केंद्र हैं। चेन युगुआंग की छोटी रचना के कारण उत्पन्न हुई गलत राय के मद्देनजर कंपनी ने डुअल 12 लाइव स्ट्रीम को निलंबित करने का निर्णय लिया। 1 महीने की समान छुट्टी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, सुन जनरल, क्या यह निर्णय आपका व्यक्तिगत कार्य है या कंपनी का निर्णय? क्या इसमें कोई अंतर है अगर यह कंपनी का निर्णय है? मैं बेकार हूँ, लेकिन अगर यह आपकी व्यक्तिगत क्रिया है तो मुझे डर है कि आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। डुअल 12 लाइव स्ट्रीम, यह संबंधित है हमारी कंपनी और HSBC फंड के हजारों करोड़ के निवेश से। आप सभी को पता होगा, और HSBC फंड केवल टॉप सेलिंग कंपनियों में निवेश करता है। आपने मेरा नाम लिया, आप टॉप पर कैसे पहुंचेंगे? चेन युगुआंग, तुमने सच में प्लेटफॉर्म को अपनी ताकत समझ लिया है। क्या तुम सोचते हो कि लाइव रूम खत्म हो गया है तो तुम नंबर 1 की रैंकिंग नहीं कर पाओगे? आज मैं ये बात साफ कर देता हूँ, इस साल के डुअल 12 में नंबर 1 तुम्हारे पश्चिमी चयन के बिना ही होगा। मैं इसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अच्छा, हम देखेंगे। मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूँ? अरे वाकई में ये नया वार्म पैंट है, अरे वाह, अरे ओह, अरे अरे ये कपड़ा, अरे ये कटिंग, यह जरूर डबल 12 का हिट प्रोडक्ट होगा। अरे टिएजोंग, इसे पहनने में कैसा लगता है? थोड़ा तंग लग रहा है, थोड़ा गर्मी है। तो सही है, गर्मी ही तो गर्माहट बनाए रखती है। चेन सर, छोटे चेन, आओ आओ आओ, बैठो। हाँ, क्या बात है? सुन सर ने मेरी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। छोटा सन, यह व्यक्ति युवा है, आशाएं तो हैं पर परिपक्वता कम है। कैसे कहें, जब तुम्हें रोक दिया तो बस रोक दिया। किसी दिन मीटिंग में मैं उसे थोड़ा फटकार दूं, ठीक है? और कुछ चाहिए? टिएजोंग का वो लाइव स्ट्रीम बंद नहीं हो सकता। तुम्हारी बात में भी तर्क है, लेकिन वह आखिर तुम्हारा सीधे अधीनस्थ है। मैं सीधे ऊपर से प्रबंधन नहीं कर सकता, वरना डबल 12 पर तुम ब्रॉडकास्ट मत करो, थोड़ा आराम कर लो। तो रैंकिंग में क्या होगा? तुम्हारा मतलब है? तो खाता तुम्हारे बिना भी नहीं चल सकता। मैं छोटा चेन याद रखूंगा। किसानों के सामने आज्ञाकारी होना ज्यादा जरूरी है ना? छुट्टी का प्रक्रम मंजूर हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। क्या ये स्टारलाइट ग्रुप के जुड़वा होस्ट नहीं हैं? वो कंपनी में क्या करने आए हैं? जनरल झांग के साथ कुछ हो गया है। हमारे जुड़वा प्रमुख होस्ट को पश्चिमी सख्त चयन ने छीन लिया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मामला अचानक हुआ,
मुझे तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है। अगर वे चले गए तो हमारी डबल टेनर पार्टी। अगर हम HSBC से 1000 अरब निवेश नहीं ला पाए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अगर वे हमारे लोगों को छीनते हैं तो हम उनके लोगों को छीनेंगे। ठीक है, पश्चिमी चयन भी चेन युगांग पर काम कर रहा है, हम भी कर सकते हैं। स्वागत है सभी नए परिवार के सदस्य लाइव स्ट्रीम में। हमारा अगला उत्पाद एक बच्चे का बुद्धिमत्ता खेल है। सभी स्क्रीन पर क्लिक करें हमारे डेटा को ट्रैक करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं जैसी कमजोर महिला क्या चेन टीचर का एक गिलास पी सकती हूँ। अगर आप नापसंद नहीं करते हैं तो आप पी सकते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं स्टारलाइट ग्रुप का चेयरमैन झांग शिनरेन हूँ। झांग साहब मुझे अपने यहाँ लाना चाहते हैं। छोड़िए, टाई साहब ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकता। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको लुभाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस आपको बताने आया हूँ। आपके आदमी ने मेरा एंकर छीन लिया, बस यही मकसद था। यह तुम्हारी जगह ले रहा हूँ। आयरन जोंग हमेशा एक सीमा वाला इंसान होता है, यह संभव नहीं है। तो मैं तुम्हें 7 शब्द देता हूँ। पूंजीगत लाभ आकाश से बड़ा है। बस तुम मेरी मदद करो और डबल 12 की सूची में नंबर 1 बनाओ। मैं खुद और स्टारलाइट ग्रुप के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। गलत मत समझो, मैं वाकई तुम्हारी क्षमता की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं एक आदमी की दयालुता और चरित्र को ज्यादा महत्व देता हूँ। सही कहा। एक और बात कहता हूँ, चेन युगुआंग को खोदने के लिए नहीं है, यह प्यार करने के लिए है। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकता हूँ। 2024 का डबल 12 लाइव प्रसारण सम्मेलन जल्द ही शुरू होने वाला है। आइए हम सबसे गर्मजोशी से ताली बजाएं। हम HSBC फंड की अध्यक्ष सु वानकिंग को भाषण देने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है। सभी का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी होस्ट द्वारा लाए गए ई कॉमर्स महोत्सव के लिए धन्यवाद। मैं HSBC फंड की ओर से सभी को बधाई देता हूँ। आज रात उद्योग के पहले स्थान पर आने वाले को हमारी कंपनी द्वारा 1000 अरब का निवेश। अच्छा, हाँ, अच्छा। लाइव सम्मेलन। आधिकारिक शुरुआत 54,321। यह एक है ऐसी लाइव इवेंट जिसे ई कॉमर्स इतिहास में दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक होस्ट हाउसिंग के लिए हांगकांग फॉर्च्यून का अरबों का निवेश अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, जिसमें पश्चिमी चयन ने पूर्ण लाभ प्राप्त किया। याओ एक और शॉट, वे मुझे कुछ प्यार दिखाते हैं। मैं पार्टी शुरू करना चाहता हूँ। जब बेस बजे तो संगीत तेज करो। सितारों के लिए कल भी ऐसे ही बनाए रखना। हाँ, मैंने तो कहा था ना। ये हीटिंग पैंट जरूर अच्छी बिकेंगी। कितनी ऑर्डर हो गई? तुम्हारे पास तो पहले ही 20,000 ऑर्डर हो गए हैं। हाँ। ऑपरेशन टीम, संगीत बजाते रहो और नाचते रहो, ठीक है? हाँ। बॉस की मीटिंग शुरू हो चुकी है। अगर अभी नहीं गए तो देर हो जाएगी। चेन युगुआंग नहीं है। अगर गए भी तो उससे नहीं जीत सकते।
अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या वह मान जाएगा? मैं झांग शिनरान के पसंदीदा आदमी। वह भाग नहीं सकता। सुन जी, यह हीटिंग पैंट ठीक नहीं है। मैंने तो पहले ही हटा दिया था, फिर ये कैसे बिक गया? तुम्हें इससे क्या मतलब है? छुट्टी पर हो तो घर पर अच्छे से रहो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये भी तो कंपनी के लिए है, ठीक है ना? इस अकाउंट को नहीं छूना चाहिए। अरे बस करो, बस करो। जहाँ ठंडक है वहाँ जाओ। मत करो यार। सुन जोंग, तुम कभी नहीं थकोगे क्या? तुम तुरंत मेरे सामने से गायब हो जाओ, वरना सिर्फ डबल 12 नहीं, तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। फिर कभी भी मत करना। क्या देख रहे हो? आज पहले स्थान पर नहीं पहुंचे तो कोई भी नहीं सुनेगा। मेरे लिए कूदो। पश्चिमी चयन आज तक पहुंचना आसान नहीं है। हर एक ऑर्डर एक विश्वास है। मैं तुमसे विनती करता हूं, और मत बेचो। तुम्हें सच में कोई बीमारी है? चलो भागो। छोटे चेन, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ, लेकिन फैंस तो बस धन हैं। अगर तुम नहीं काटोगे तो कोई और काटेगा। चूंकि सब काट रहे हैं, तो हम पहले क्यों नहीं काट सकते? चलो देखते हैं मंच पर ये सभी होस्ट। कौन सा कोई नहीं है जो महंगा रेट नहीं ले रहा। आओ मिलकर काटते हैं। आयरन घास। फैंस वे धन नहीं हैं। अरे हाँ 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 हाँ। फैंस कोई चावल की फसल नहीं है। फैंस तो भगवान हैं। भगवान की जरूरतें हैं, हमें उन्हें पूरा करना होगा। क्या बात है? फिर भी टिएजोंग बहुत चालाक है। बिल्कुल सही। हम भगवान की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। आओ उठो, एक साथ भगवान की इच्छा पूरी करें। टिएजोंग, माफ करना। मेरा दिल अभी भी नहीं काला हुआ है। मैं ऐसा पैसा नहीं कमा सकता जो मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचाए। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। रुकिए, अभी इस्तीफा दे सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन फीस कैसे तय होगी? कितना पैसा? देखिए, आपने तो समझा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से। यह ज्यादा नहीं है, बस 100 मिलियन यानी 1 अरब। अब डर लगने लगा है। लाओ शौ जाओ, जहरीला पियो। पछतावा भी देर हो चुका है। ठीक है, चूंकि तुम लोग निर्दयी हो, तो मुझ पर बेईमानी का इल्जाम मत लगाओ। झांग शिनरान। उसकी कंपनी के सारे होस्ट मैंने अपने पास ले लिए हैं। अब वह लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्फ्रेंसेस में भी नहीं जाता। वह तुम्हें 1 अरब दे सकता है। किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें डराने वाला हूँ? मैं एक कॉल करता हूँ, फिर पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोग सच में सोचते हो कि ये अकाउंट मेरे बिना चल जाएगा? मैंने आत्ममुग्ध लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे बेहयाद नहीं देखा। आओ आओ, स्क्रीन पर पहले नंबर को देखो। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। अब तक के अनुसार गर्म कपड़े पहले ही 63,000 ऑर्डर बेच चुके हैं। साबित हो चुका है, पश्चिमी सर्दी का तू पर कोई असर नहीं पड़ा, चेन और गुओ पर बिल्कुल नहीं। अरे वो युगुआंग ने नहीं दिखाया। अगर उसने दिखाया होता तो उसकी सासें कम से कम 1 लाख ऑर्डर लेती। युगुआंग जल्दी से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? उसे ऊपर जाकर दिखाओ। मुझे दुश्मनों को स्थिर रखने में मदद करो। और यह तो बात नहीं है कि दिखाना है या नहीं। वे नकली सामान बेच रहे हैं और फैंस के साथ। क्या यह नैतिकता का उल्लंघन नहीं है? बिना कोई नैतिकता के पैसे कैसे कमाएंगे? चेन युगुआंग, तुम सच में फैंस को सास समझते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हर बार तुम्हारी तारीफ करना तुम्हारे लिए एहसान नहीं है। इज्जत को जूते की तली मत समझो। कंपनी किसी के बिना भी चल सकती है। तुम चेन युगुआंग कंपनी छोड़कर कुछ भी नहीं हो। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं।
चांदनी रात में बाहर जाना कुत्ते की जिंदगी से बेहतर है। सोचने के लिए कुछ नहीं है, आप इसे सौंप सकते हैं। जहां चाहे वहां जाइए। अगर आप असहमत हैं, आप अभी पश्चिमी चयन शुरू करें। आपका स्वागत है पीके। ठीक है, फिर पछताइए मत। मैंने फिर से फोन किया। 1 अरब नकद लाया हूँ। वाह, इतनी सारी पैसे हैं। वाह, इतनी सारी पैसे हैं। मैंने कभी इतनी सारी पैसे नहीं देखी। इतनी सारी नकद पैसे। ये सब नकदी है। इतनी सारी नकदी। लगता है स्टारलाइट ग्रुप भी इस बार बेवकूफी कर गया। गंदे पानी में मछली फंसती है। और भी क्या। यह बड़ा रास्ता तो शायद खाली हाथ ही जाएगा। तुम चिंता मत करो, चाहे वह खाली ही क्यों न हो, वह भी 1 अरब का है। हाँ माँ। स्टारलाइट ग्रुप में आपका स्वागत है। धन्यवाद श्री झांग। आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर नंबर 1 बनूंगा। चेन युगुआंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बड़ी बातें करने से पहले ई कॉमर्स रैंकिंग देख लो। यह तो लगभग 2 लाख का बड़ा ऑर्डर हो चुका है। यह कैसे संभव है? चाहे शिक्षक चेन खुद लाइव करें, फिर भी उलटफेर करना नामुमकिन है। और वैसे भी यह तो एक नया अकाउंट है। यह प्राकृतिक ट्रैफिक से बेहतर नहीं हो सकता। और समय अब खत्म हो चुका है, जब तक कोई चमत्कार न हो, अन्यथा हार निश्चित है। इतिहास को देखते हुए कोई नया खाता 10 लाख फॉलोअर्स नहीं बेच सका। और पश्चिमी भाषा शास्त्र तो बहुत आगे है। शु गुआंग। वांग शी अगली खरीदारी। सुन काइमिंग, तुम कहते हो इतिहास में कोई डेटा नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए एक इतिहास रच दूंगा। क्या यह सिर्फ 2 लाख की बिक्री नहीं है? क्या यह पश्चिमी चयन नहीं है? आज मैंने तुम्हें तय कर लिया है। भाइयों, महल जल्द ही शुरू होने वाला है। लॉजिस्टिक्स टीम तैयार है, उकसाने वाली टीम तैयार है, क्लियरिंग टीम तैयार है, हेडर टीम तैयार है, स्लिंगशॉट टीम तैयार है। कृपया अध्यक्ष अपनी जगह लें। मैं चेन युगुआंग, आज मेरी ऊर्जा सब कुछ प्रशंसकों की अनमोल प्रेम के बदले में है। सभी प्रशंसकों के प्रेम का आभार। दूसरा, इस युग की देन का धन्यवाद। तीसरा, लाइव चैट में सास ससुर की सराहना का आभार। अरे लिंक पर क्लिक करो, चलो। अरे, अभी शुरू होते ही लिंक पर गए। तुम संकेत क्यों भेज रहे हो? लाइव चैट में कोई नहीं है। किसे बेच रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? शिक्षक चेन, क्या आप लिंक सीधे डालना चाहते हैं? पक्का? क्या हुआ? यह बैकएंड डेटा दिखा रहा है। लाइव रूम में एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या हम पहले थोड़ी भीड़ जमा कर ले, फिर सामान बेचें? जरूरत नहीं। अगर खरीदार नहीं आएंगे तो सामान कौन खरीदेगा? सिर्फ लिंक डालकर भाग्य पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। वहाँ तो लोग हैं ना। शेन युगुआंग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। वेस्टर्न चॉइस के फैंस कंपनी के हैं और तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है? अगर मैं नहीं होता तो वे फैंस वेस्टर्न चॉइस को फॉलो नहीं करते। अब जब अकाउंट चल पड़ा है, तुम लोग तो बिल्कुल दिखावे वाले हो। ईर्ष्या होती है। आज तुम अपना हिसाब एक एक करके चुकता करो। दुश्मनी एक एक करके चुकता करो। मैं चेन युगुआंग खोई हुई चीजें प्यार से वापस लाऊंगा। तू एक कृतघ्न है। बिना कंपनी के तेरा क्या है? अब तू एक प्रभावशाली स्ट्रीमर बन गया है, तो पश्चिमी चयन के दीवार को खोदने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुझे बताता हूँ चेन युगुआंग, आज अगर तुम मेरे लाइव रूम में एक फैन को खोदने की कोशिश करोगे, मैंने तुम्हें खड़े होकर अंदर आने को कहा था, लेटकर बाहर जाना। उस जैसे जो अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे लोग रखना भी नुकसानदायक है। आओ मुझे बाहर फेंको। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। फैन सार्वजनिक व्यक्ति होते हैं। हर एक अकाउंट अपनी मेहनत से चलता है।
इसे कैसे चोरी कहा जा सकता है? या फिर आप खुद डर रहे हो? अगर मैं डरता तो क्या होता? मैं मानता हूँ हर एक होस्ट की कुछ हद तक प्रभाव शक्ति होती है, लेकिन इतिहास के आंकड़ों को देखें। कोई भी होस्ट कम समय में अपने पुराने खाते के फॉलोअर्स को इकट्ठा नहीं कर पाया। तो आज मैं दूसरों को बताता हूँ कि मैं मरूंगा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं चेन युगुआंग मरूंगा नहीं। ऑपरेशन टीम प्राप्त हुआ। खाते का आईडी भेजो। पश्चिमी चयन के लिए लक्षित प्रवाह। हम क्या? छोटे चेन, तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में मैं दखल नहीं देता, लेकिन लक्षित शीर्षक रखना थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, अगर ज्यादा है तो तुम मुझे छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। जब तुम 3 बार चाकू लेकर महल में छुपे थे, क्या तुमने कभी सोचा था कि यह ज्यादा हो सकता है? या जब तुम लोग मुझ पर अत्याचार करते हो, क्या मुझे जवाब देने का भी अधिकार नहीं है? हम बहुत अधिक शोषण कर रहे हैं। बहुत ईमानदार लोगों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। सावधानी के लिए तैयार है सबसे बड़ा हथियार। लाइव स्ट्रीम का कंटेंट और निंदा करने वाले सब तैयार हैं। चिंता मत करो, सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। आज रात 12 बजे, बस जब तक आप लोग 30,000 ऑर्डर तक लाइव सेलिंग कर लेते हैं। मैं तुम्हें फिर से 50 लाख देता हूँ। हा 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 हा। मेरे लिए नाचो। हा 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 हा, नाचो। हा 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 हा। चेन युगुआंग, चूंकि तुम निर्दयी हो तो हमें बेदर्द मत समझो। तुम चाहो तो ऊपर से ऑर्डर देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी समूह के हेटर्स को टारगेट किया गया तो वे तुम्हारे लाइव स्ट्रीम को बंद कर देंगे। हमें मत दोष देना। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। मुझे पश्चिमी देशों के काले प्रशंसक डेटा का पूरा ज्ञान है। अगर तुम हेडलाइन पर निशाना साधोगे तो मैं उन्हें तुम्हारे लाइव स्ट्रीम में आने दूंगा, जब तक तुम्हारा अकाउंट बंद नहीं हो जाता। बंद नहीं कर सकते। बंद कर दिया तो सब खत्म। अगर युगुआंग हेडलाइन पर निशाना नहीं साधता तो और क्या तरीका है? क्या मैं जल्दी से भीड़ इकट्ठा कर सकता हूँ? मेरे पास कोई तरीका नहीं है। मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हर नया अकाउंट एक खाली कागज की तरह होता है। चाहे वो चेन सर जैसे बड़े एंकर ही क्यों न हो, वो भी असली खरीदार फॉलोअर्स नहीं ढूंढ सकते। इसलिए सिर्फ लक्षित समानधर्मी ही एकमात्र रास्ता है। क्या हम दूसरे अकाउंट्स को टारगेट कर सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन मेरे अकाउंट के फॉलोअर्स और पश्चिमी यांगशुअन के फॉलोअर्स एक जैसे हैं। उसके फैंस के साथ का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहें तो, अगर आप जल्दी से लोकप्रियता बढ़ाकर नंबर 1 बनना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है। वर्तमान में हम बस इतना ही कर सकते हैं। अगर कोई नफरत करने वाला बुरा इरादा से रिपोर्ट करे तो टिंग फेंग के होने की संभावना कितनी है, यह प्लेटफॉर्म के निर्णय पर निर्भर करेगा। मुझे सटीक अनुपात चाहिए, लगभग 50%। मैं झांग सिनन आज तक आई हूँ, उसकी हिम्मत पर निर्भर है। चूंकि 50% संभावना है तो मैं आसानी से हार नहीं मान सकती। आंखों की झलक। मुझे पूछिए, मैं हंसता हूँ। अरे यह बहुत अच्छी बात है, पर समझाना मुश्किल है। किस्मत का दोष। आपकी नजर में यह 50% है, लेकिन मेरी विंडस्टॉप लाइव स्टूडियो में यह 100% है। मुझे यकीन नहीं कि तुम प्लेटफॉर्म को नियंत्रित कर सकते हो। युगवांगटॉ, जवानों में हिम्मत होना अच्छी बात है, लेकिन बर्बादी भी इन 2 शब्दों में छिपी है। तुमने अच्छे से सोच लिया है। कभी भी जिद मत करो। मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पता है और तुम्हें हांगफेंग फंड के 1000 करोड़ निवेश की जरूरत है, और यह बहुत जरूरी भी है। अगर तुम ये इम्पल्सिव करोगे तो खाता बंद हो जाएगा। तो क्या करोगे? तुम इस बात का क्या मतलब है? तो फिर सीधे बात को साफ कहो। तुम सीधे बाहर निकल जाओ। पश्चिमी यांगशु तुम्हारी कंपनी की समस्या हल करेगा। मुमकिन नहीं। मैं भी तुम पर भरोसा नहीं करता। तो फिर मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। जैसा चाहो करो। हाउलियूजू प्राप्त हुआ। आईडी निर्देशित निवेश मार्ग पश्चिमी यांगशुन। कितना निवेश करना है? 10 लाख। अरे 10 लाख तो 500,000 व्यूज के बराबर है। यह तो आखिरी लड़ाई है। और वह भी पूरी ताकत से।
पूरे पश्चिमी चयन के फॉलोअर्स को यहाँ लाना है। चेन युगुआंग, क्या तुम पागल हो? तुम रिटर्न रेट तक नहीं देख रहे और सीधे 10 लाख निवेश कर रहे हो। क्या हुआ? क्या नहीं चलेगा? चलेगा। कैसे नहीं हो सकता? आप बेझिझक बोलिए चेन शिक्षक, क्या आप पक्के हैं? अगर पक्का है तो मुझे सच में दर्द होगा। पक्का कर लीजिए। सुन जी, आप सुन जी हूँ, बस इस ट्रैफिक की तरफ ध्यान दे रहे हैं जो तेजी से जा रहा है। ऑर्डर की संख्या भी घट रही है। यात्री की लागत भी बढ़ रही है। अलार्म अलार्म। पश्चिमी यानशु लाइव स्ट्रीम में ग्राहक संख्या में भारी उतार चढ़ाव। ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। चेन यू भाई, क्या तुम निर्णायक मुकाबला करना चाहते हो? मैं पश्चिमी यानशु के साथ आगे बढ़ता हूँ। काले प्रशंसक मुझे ठीक करें। बुरा हो गया। दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। हमारी छोटी दुकान की रेटिंग पहले 5.0 से यह 3.8 पर गिर गया है। गेंगवान की रेटिंग बढ़ गई है। यह अकाउंट जल्द ही सीमित किया जाएगा। चेतावनी चेतावनी। चेन युगुआंग के लाइव स्ट्रीम में बहुत अधिक देखभाल है। कृपया लाइव कंटेंट सुधारें, वरना बंद कर दिया जाएगा। शिक्षक चेन को निर्णय लेना चाहिए। देख लिया, मैंने कहा था। ऊपर रोक दो। दूसरों को नुकसान पहुंचाना अपने लिए फायदेमंद नहीं है। अब तुरंत रोक दो। मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। बूढ़े चेन, युवा और आवेशित होना अच्छी बात है, लेकिन काम करते समय चतुराई से करना चाहिए। जल्दी से अपनी दिशा को बंद करो। मैं वादा करता हूं कि नकारात्मक लोग जरूर चले जाएंगे। अगर मैं नहीं बंद करता तो क्या होगा? तो नकारात्मक लोग नहीं जाएंगे, तुम क्या करोगे? नंबर 1 नहीं आ पाएगा और अपडेट भी नहीं मिलेगा। अरे अभी कौन था जिसने जोर देकर कहा था पश्चिमी चयन को हराएंगे? किस्मत खराब है, हकीकत ने बहुत जल्दी सब कुछ दिखा दिया। वाह वाह वाह। हाँ, चेन गुरुजी अब और हिचकिचा नहीं सकते। जल्दी से फैसला लो। चेन शिक्षक, अब और हिचकिचाइए मत, जल्दी से निर्णय लो। 5-6 समूह 86 के लिए तैयार हो जाओ, तुम बोलो। कृपया अलार्म निकालें। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। छोड़ो, हम मान लेते हैं। हम भी संतुष्ट नहीं हैं। हम भी एक बार और कोशिश करना चाहते हैं। बस करो, तुम एक बार और कोशिश करना चाहते हो। तुम किससे कोशिश करोगे? तुम खुद देखो लाइव चैट में कितने लोग हैं। तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है? रात हो गई है, जल्दी से धो लो और सोने चलो। बधाई हो चेन युगुआंग के लाइव चैट में 17 मिनट में पहला ऑर्डर मिला। 17 मिनट में पहला ऑर्डर मिला। 17 मिनट 08 सेकंड में दूसरा ऑर्डर मिला। आसमान में चलने वाला व्यक्ति अपने बल पर आगे बढ़ता है, धरती को धारण करता है। व्यक्ति को अपने महान गुणों से सब कुछ सहन करना चाहिए। बधाई हो, चेन युगुआंग का लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ। 17 मिनट 15 सेकंड में तीसरे ऑर्डर को पार किया। 3 कठिनाइयां यादगार हैं। आकाश की तरह चलना। आदर्श व्यक्ति अपने आप को मजबूत करता है, भूमि जैसी स्थिरता। आदर्श व्यक्ति महान सद्गुणों से सब कुछ सहन करता है, अपनी शक्ति को कभी न छोड़े। महान सद्गुणों से सब कुछ सहन करता है। नमस्कार सभी, मेरा नाम चेन युगुआंग है। मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ जो कच्चे घर में बड़े कटोरे का नूडल खाता है। दुनिया के खिलाफ खड़ा गांव का बच्चा। मुझे पढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने का हक था। मैं बस दुनिया के साथ चलता रहा, लेकिन अचानक मुझे इंटरनेट का मौका मिला। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं कि मैं एक रात में अमीर हो गया, तो कुछ कहते हैं कि मैं इस युग का फल हूँ। छोटे लेख में किसी ने कहा कि मैं तियानयिन का विरोधी हूँ। मैंने चोट खाई है,
तो किसी ने मेरी बेरुखी पर थप्पड़ मारा है। छोड़ने की घटना पर भी खूब चर्चा हुई। माँ, सभी इच्छाएं छोड़ दो, बस एक ईमानदार इंसान बनने की इच्छा रखो। ठीक है, डू। बहुत अच्छा कहा। चेन युगुआन का नया शोकेस। सबसे बड़ा दोष है बिना उत्पाद का परिचय दिए। अगर आप इस तरह से सामान बेचना चाहते हैं तो 100, तो फिर देखिए वह क्या है। बधाई हो, चेन युगुआंग ने 30,000 ऑर्डर पार कर लिए। बधाई हो चेन युगुआंग, 50,000 ऑर्डर पूरे किए। बधाई हो चेन युगुआंग, 1,00,000 ऑर्डर का आंकड़ा पार किया। कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा। मेरी ऊंची उड़ान की इच्छा। मैं स्वयं बर्फ पर चलकर लाल पर्वत की चोटी पर पहुंचा। अगर भाग्य में यह नहीं लिखा है तो एक अकेली यात्रा किन्नरुन को समर्पित। यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लगता है पश्चिमी चयन समिति का निर्णय तय हो गया है। शायद पहले कानूनी विभाग को सूचित कर ले। उन्हें निवेश समझौता पहले से तैयार करने दो। किसने कहा कि खत्म हो गया? जाओ ह्वे के पास। फेंग फंड के नाम पर सभी को बैठक में सूचित करो। लाइव स्ट्रीम 60 मिनट बढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या ये ठीक है? क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम वापस आओगे? तुम्हें देता हूँ। गाड़ी खरीद ली, घर बदल रहे हैं। अरे पापा। अरे यार, मैं जा रहा हूँ। वान क्यू। साहब, जल्दी देखिए, क्या सच में कोई चमत्कार होने वाला है? मुझे पता था कि वह हार नहीं सकता। चलो, मौके पर जाकर देख लेते हैं। संभव नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं। युए युंजू, तुरंत मेरे लिए उस ऑर्डर अकाउंट का आईडी चेक करो। वह जरूर फर्जी ऑर्डर कर रहा है। सुन जी, सभी आईडी अकाउंट स्पाइडर टूल से जांच कर लो कि वे सब असली हैं या नहीं। ठीक है, अगर सच है तो क्या होगा? मुझे यकीन नहीं कि वह पश्चिम को पकड़ पाएगा। शायद जो कोई गलत टीम चुनता है वह असफल होने के लिए ही बना है। रे युगुआंग, अगर तुम अभी स्ट्रीम बंद कर दो तो मैं वही कहूंगा। पहले की सभी बातें भुला दी जाएं। मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूं ताकि तुम अपना खुद का घर खरीद सको। दोस्त, रास्ते अलग हैं, साथ नहीं चल सकते। और अब मैं किसी को पीछे छोड़ने का नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस अपनी हर एक फैन की अच्छी सेवा करना चाहता हूँ। जहाँ तक पहले स्थान पर पहुँचने की बात है या पश्चिमी भाषा शास्त्र को पार करने की बात है, मेरे दिल में तुम अब महत्वपूर्ण नहीं हो। कम से कम 50 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पैसा और प्रसिद्धि। तुम इसे बहुत गंभीरता से लेते हो। एक दिन यह सब छिपा दिया जाएगा। बकवास, क्या तुम बारिश के दिन चलने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तो चला जाऊंगा। छोटे चेन, तुम नौकरी छोड़ने के बाद से तुम एक ही रास्ते पर चलने वाले काले भेड़िए हो। बेशक मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पश्चिमी चयन में तुम्हारे बिना भी यही कॉमर्स का शीर्ष प्रवाह है। पश्चिमी चयन के सैन्य उत्पादों ने 160,000 ऑर्डर का आंकड़ा पार कर लिया है। हाँ, वाह, पश्चिमी चयन की बात ही कुछ और है। इन फॉलोअर्स की खरीदारी की शक्ति सच में बहुत मजबूत है और इसके अलावा गर्म रखने वाले स्टोर का मुनाफा बहुत अधिक है। हमने सूची में रैंकिंग देखी है। पश्चिमी चयन ने तो सभी को पीछे छोड़ दिया है। चेन गुरुजी, यह भी समय की कमी है। अगर इस अकाउंट को वह 1 साल तक पालते तो निश्चित रूप से पश्चिमी चयन को हरा सकते थे। तुम्हें क्या पता, वह तो फैंस के लिए अच्छा कर रहा है। कुछ कम मुनाफे पर अधिक बिक्री का चयन कर रहा है। कम कीमत और उच्च मूल्य वाले उत्पाद
आप पश्चिमी चयन को देखिए, वे क्या बेच रहे हैं। खाने का तरीका सच में बुरा है। फू। आपकी नजर में शीर्ष प्रवृत्ति लाभ है और मेरी नजर में शीर्ष प्रवृत्ति नैतिकता है। जेड जनरल, चाहे आपको यह बात पसंद आए या ना आए, पश्चिमी चयन अंततः आपके हाथों में बर्बाद होगा। या फिर पहले खुद के बारे में सोचें फिर बोलें। आपके वो थोड़े से ऑर्डर अब गिरने लगे हैं। हाँ, इस तरह तुलना करना चेन शिक्षक के लिए बहुत अन्याय है। उन जैसे कम मुनाफे वाले उत्पाद दूसरों से कैसे जीत सकते हैं? यह तो घटिया चीजें अच्छी चीजों को बाहर कर देती हैं। खराब माल अच्छे माल को निगल जाता है। चेन शिक्षक, तुम भी क्यों न ज्यादा मुनाफे वाले उत्पाद बेचो। मैं मानता हूँ जो कहा, लेकिन मैं कभी घटिया माल नहीं बेचूंगा। आंखों के छायाओं की टीम ने दूसरा उत्पाद लिंक प्राप्त किया। 123 लिंक पर क्लिक करें। ट्रेन मैनेजमेंट देखो जल्दी, यह लड़का एक टॉफी बेच रहा है। सब निकालो, वह सच में जीतना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ बेहतर है कि तुम जल्दी से स्ट्रीम बंद कर दो। ऐसे कुछ पैसे कमाने वाले प्रोडक्ट्स क्यों ले रहे हो? अपनी इज्जत को नीचा दिखा रहे हो। क्या तुम डर रहे हो कि मैं नहीं बेच पाऊंगा? नहीं, मुझे लगता है कि आप जो बेचते हैं उसका मुनाफा इतना ज्यादा नहीं है। तो बस मेरे दोस्त को चिंता करने दो। मैं कितना भी कमाऊं मुझे संतोष है। तुम किसे गालियां दे रहे हो? अरे मोटे टिड्डे कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं? इसमें कोई बात नहीं है। पहले आने वाला यह उत्पाद सबको अच्छी तरह से ज्ञात चॉकलेट है। इस चॉकलेट में एक कहानी छिपी हुई है। यह 10 साल पहले की बात है। शानबेई के गांव में 2 परिवार हैं। एक परिवार में लड़का हुआ और दूसरे परिवार में लड़की हुई। बाद में लड़की बड़े शहर गई। लड़का उसे छोड़ने गया। जाते समय उसने उसे यह LLIPOP दिया। उस लड़के ने तब से प्रण लिया कि उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है ताकि उस बड़े शहर में जाकर उस लड़की को ढूंढ सके। बाद में लड़का बड़ा हो गया, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाया। एक साधारण शिक्षक बन गया। उसमें भी उस लड़की से मिलने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए और एक दूसरे को भुला दिया। सिर्फ ये लॉलीपॉप ही रह गया। लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाया। एक साधारण शिक्षक बन गया। उसमें भी उस लड़की से मिलने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। नदियों और झरनों में एक दूसरे को भूल जाना। बस यह लॉलीपॉप बचा है। चेन युगुआंग, देर का किंग काल। देर का किंग काल। हाँ, हा 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 हा। आह, मैं कह रहा था हुवेफिंग 7 सितारे अचानक ही कॉमर्स में कैसे आ गया। असल में यह उसके कारण था। लगता है वह मेरी स्थिति में आ जाएगा। बहुत समय हो गया। चेन शिक्षक, पहले ही 150,000 ऑर्डर हो चुके हैं। चेन युगांग को 150,000 ऑर्डर पार करने पर बधाई। शीर्ष स्थान पर पश्चिमी चयन से केवल 60,000 ऑर्डर दूर हैं। पहले ही 150,000 ऑर्डर हो चुके हैं। आप सभी का धन्यवाद। यह तो कितना समय हुआ है। बस 60,000 ऑर्डर की कमी है। क्या वह वास्तव में ई कॉमर्स के इतिहास को तोड़ने जा रहा है? सन काइमिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि इतिहास में डेटा नहीं होता? क्या तुमने नहीं कहा था कि नए अकाउंट 10 लाख फॉलोअर्स को नहीं हरा सकते? तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है जब स्थिति अनिश्चित होती है। सब कुछ संभव है। भाइयों, तीसरे उत्पाद का लिंक भेजो। 123 लिंक पर जाएं। सुन जनरल, वे फिर से नए उत्पाद पर आ गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में पलटने का मौका है।
और हमारे उत्पादों की लाभप्रदता पर बहुत सारे नकारात्मक समीक्षाएं हैं। अगर ऐसा जारी रहा तो डर है। डर किस बात का? हमारा एक उत्पाद पहले ही 2.1 लाख ऑर्डर बेच चुका है। उनके 2 उत्पादों ने भी केवल 1.5 लाख ऑर्डर बेचे हैं। और यह भी कि लाइव स्ट्रीम खत्म होने में केवल 21 मिनट बचे हैं। वह कोई बड़ा हलचल नहीं मचा सकता। फिर भी हम छोटे विश्वास पर गर्व करते हैं। गर्मी रखने वाली पैंट भी लगभग बिक चुकी हैं, समझ गए? लाइव स्ट्रीम टीम कपड़े बदलने जा रही है। ऑपरेशन टीम, दूसरे उत्पाद का लिंक तैयार है, मिल गया। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। तुम जा सकते हो। क्योंकि मुझसे कुछ गलती हो गई। वो सच में अधिकारी बनना चाहते हैं। ये तो हद से ज्यादा गिर गया। समझ नहीं आ रहा। तुम पैसे के लिए इतनी हद तक कैसे गिर सकते हो? फिर भी इसे ऐसे कैसे प्रसारित कर सकते हो? ये तो वाकई में लोगों की नजरें खींच लेता है। वे लड़के के फैंस को आकर्षित करने के लिए कॉस्प्ले कर रहे हैं। क्या वे बेचने की सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वही चीज जो तुम सोच रहे हो। हम पश्चिम को बधाई। दूसरा ऑर्डर मिला। भर्ती में बोनस मिल रहा है। 30 लाख ऑर्डर पार कर गए। तीन मिनट में 30 लाख ऑर्डर। यह तो बहुत तेज है। इतनी रफ्तार से आज का नंबर 1 तो निश्चित ही पश्चिमी चयन होगा। इस साल का डबल 12 का नंबर 1 हमारा पश्चिमी चयन मजबूती से जीतने का इरादा है। चेन युगुआन, यह ही हमारा दूसरा उत्पाद है, जिसने पहले ही तुम्हारे दसियों हजार ऑर्डर से आगे निकल लिया है। आज तुमने पश्चिमी चयन से हार मान ली। यह कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, एक ऐसा उत्पाद जो किनारे पर निकलकर बिकता है। क्या तुम्हें हिम्मत है इसे बाहर लाने की बात करने की? सैकड़ों हजारों मत कहो। मैं चेन युगुआन इस जीवन में भले ही सड़क पर भूखा मर जाऊं, मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं बेचूंगा। हो गया, हो गया। बेचना आसान नहीं है, बस नहीं बिकता। तुम क्यों अपनी तारीफ करते हो? यह सब पैसे कमाने का ही तो तरीका है। क्या तुम्हारा पैसा मेरे से अच्छा कमाया हुआ है? पैसे तो दोनों के बराबर हैं, लेकिन कमाने का तरीका अलग है। क्यों अलग है? क्यों एक जैसा है? अपने लाइव स्ट्रीम को एक बार देखो। वह क्या सामग्री है? एक बार लिंक पर देखो कि कौन सा उत्पाद है। हमारी कंपनी सांस्कृतिक क्षेत्र के खाते के रूप में है। क्या तुम लोग भूल गए हो? यह रेलवे का मामला है। मुझे पता है कि चाहे मैं तुम्हें कितना भी समझाऊं, तुम सुनने वाले नहीं हो। लेकिन सज्जन को कुछ करना और कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ बातें मुझे अभी भी कहनी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर यह तर्क करने की बात है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मत कहिए। क्या मेरा तर्क गलत है? है। कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पूंजी का क्षेत्र, लाभ सब कुछ से बड़ा है। तो तुम इस तरह के उत्पाद बेचकर नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह का उत्पाद क्या हुआ? निर्माता की उत्पादन और गुणवत्ता जांच पास कर सकती है। मैं क्यों नहीं बेच सकता? चेन युगा, तुम संत बनना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। पश्चिमी शाओशुए कहता है, अंत में यह सिर्फ सामान बेचने वाला है। चाहे वह सामान बेचना हो, तो मैं क्यों न लाभ अधिकतम करने का प्रयास करूं? तो लाभ के लिए तुम बिना किसी नुकसान के फैंस को धोखा दे सकते हो। मैंने उनका कैसे नुकसान किया? तुम ऐसी चीजें खरीदते हो, क्या ये फैंस को धोखा नहीं है? वो तो उनकी मर्जी है। अगर वे खरीदना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है। सच में ऐसा कहना फैंस के लिए असंभव है। ऐसा सोचने वाला ही तुम्हारा फैन होगा। तो तुम फैंस को क्या समझते हो? रुको, ऐसे ही
मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो नैतिकता और धर्म की बातें करते हैं। वे बस कुछ दिन पढ़ाई करके, कुछ किलोमीटर चलकर, कुछ दृश्य देखकर ही ऐसा सोचते हैं और खुद को अनुभवहीन समझते हैं। जो कुछ भी देखते हैं उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं। मैं आज स्पष्ट रूप से आपको बताता हूँ, फॉलोअर्स क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप खाते को पैसे कमा सकते हैं। यह तो आपकी सोच है। तो आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो आप अपने फैंस को क्या समझते हैं? क्या आप जो सामान बेचते हैं उससे पैसा नहीं कमाते? अगर कमाते हैं तो बस फर्क इतना है कि ज्यादा या कम कमाते हैं। तो तुम्हें क्या हक है कि तुम हमें आलोचना करो? अगर तुमने बेचने का फैसला किया है तो फिर बेईमानी क्यों? मैं भी ईमानदारी से सामान बेचता हूँ और मेरे उत्पाद की गारंटी भी है। तो क्या हमारे पास नहीं है? क्या यह रिफंड नहीं किया जा सकता या एक्सचेंज नहीं किया जा सकता? या कहें, क्या मैं बिना अनुमति के उन चीजों को लिस्ट कर सकता हूँ जो स्पष्ट रूप से मना है? बात दर बात बस यही है कि मेरा मुनाफा ज्यादा है, तुम्हारा मुनाफा कम है। आत्मसम्मान का खेल, बस यह महसूस करना कि यह अन्याय है। तो मैं आज तुम्हें एक पाठ पढ़ाने आया हूँ। इस दुनिया में कोई भी बकवास न्याय नहीं है। गुलाम की तरह सवार होकर पलटा, फिर उसने और भी ज्यादा बदमाशी शुरू कर दी। तुमने कहा था कि इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। वो तुम्हारी दुनिया है। मेरी दुनिया में न्याय दिलों में होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बस यही बात है। बिल्कुल सही कहा। शर्म और बेइज्जती से दूर, दिल में ईश्वर का ज्ञान है। हालांकि आप लोग नकली सामान नहीं बेचते, लेकिन आप जैसा घटिया सामान अच्छा बताकर फैंस को धोखा देना जल्द या बाद में सबके सामने आ जाएगा। तब आपके वेस्टर्न चॉइस का नामो निशान खत्म हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। आपने जाहिर तौर पर सही कहा मिस्टर झांग। जब कोई जांच करता नहीं होता तो गलत काम छुप नहीं सकता। और इस तरह के घटिया सामान को महंगे दामों पर बेचना जल्द ही बाजार से बाहर हो जाएगा। बकवास बकवास, जो तुम लोग सोचते हो मैं तो पहले ही सोच चुका हूँ। बस मेरी जो भी प्रोडक्ट है तुम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर खोज सकते हो। सभी का न्यूनतम मूल्य है। वो फैन कैसे जान सकते हैं इन प्रोडक्ट्स का लागत कितना है? उन्हें बस इतना ही लगेगा, मुझे से खरीदना ही सबसे सस्ता है। क्या सही है? असल में यह दूसरों के प्लेटफॉर्म के जरिए कीमत तय करना था, फिर बाद में कीमत घटाकर प्रचार करना। असल में बाकी प्लेटफॉर्म जानबूझकर कीमतें बढ़ाते हैं। उन्हें अपनी बिक्री की चिंता नहीं होती। यह तो सच्चाई है, सच्चाई है। तुमने मार्केटिंग को अच्छी तरह समझ लिया है। कम गुणवत्ता को अच्छा दिखाना, ऊंची कीमत पर बेचना, उन फैंस पर दया करना जो सोचते हैं कि उन्हें बड़ा सौदा मिला है। असल में वे यह नहीं जानते, जाल में फंस रहे हैं। तो यह भी तुम्हारा मुझे कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर करने का एक कारण है। सही कहा, बिल्कुल। जैसे तुम जो पूरी तरह से फैंस के बारे में सोचते हो सिर्फ कंपनी की कमाई की गति को प्रभावित करेंगे। और वो छोटी सी रचना, वो तो बस एक चालाकी थी। तुम लोग हजारों योजनाएं बनाते हो, सोचा भी नहीं था कि यह विवाद पैदा करेगा। हाँ, इसलिए मुझे तुरंत काम करना पड़ा। आखिरकार एक सूचीबद्ध कंपनी का शेयर मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। तिये झोंग, क्या उसने जो कहा वह सब सच है? मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे बताओ। युए गुआंग, कुछ बातें खुलकर कहने का कोई मतलब नहीं। बाहर अफवाहें हैं कि तुम अपनी सफलता से मालिक को खतरा पहुंचा रहे हो। कहते हैं कि मैं मुनाफा बांटने से इनकार करके तुम्हें जानबूझकर दबा रहा हूँ। असल में मेरे दिल में कोई सार्वजनिक हित नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि हम मानेंगे? चाहे तुम मानो या न मानो, असल में यह मेरी नेकी नहीं है। बस मैं एक पूंजीपति हूँ। जो तुम कह रहे हो वो मेरी सोच के दायरे में नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या है तुम्हारे विचार के दायरे में? पूंजी हित का अधिकतमकरण। युगुआंग, मैं एक मालिक हूँ। मैं एक पूंजीपति मालिक हूँ। मेरे अधीन आप जैसे लाखों कर्मचारी हैं। मेरे ऊपर भी लाखों लाभार्थी हैं। जहां तक आपकी अच्छाई बुराई का सवाल है, कमीशन का प्रतिशत, वितरण का अनुपात,
सच कहूं तो मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। मैं केवल सही समय पर सही निर्णय लेने पर ध्यान देता हूँ। बस इतना ही काफी है। मुझे किसके लिए जवाबदेह होना है, किससे माफी मांगनी है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, चाहे तुम चेन युगवांग ही क्यों न हो। धन्यवाद। तुम्हारे दिल खोलने के लिए धन्यवाद, जिसने मेरे इस अनमने दिल को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। चाहे तुम संतुष्ट हो या न हो, असल में मेरी नजर में तुम बस एक भ्रम में पड़े हुए इंसान हो। मैं शुरुआत से ही किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी मदद करे सामान बेचने में, लेकिन वह चेन युगवांग नहीं है। यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं अनन्य हूँ? तुम सही कह रहे हो। मैं कभी इस बात पर विचार नहीं करता, चाहे तुम अनमोल ही क्यों न हो। मैं कभी विचार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ यह कहा नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं कही जा सकती। असल में वजह बहुत साधारण है। पूंजी सिर्फ समस्याओं को हल करती है, अपने लिए कुछ नहीं सोचती। अगर तुम बताना नहीं चाहते तो रहने दो, मुझे बेवजह बहकाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं है? चाहे तुम मानो या न मानो, मैंने अभी जो कहा उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं था। पूंजी, या फिर आपके नजरिए में जिसे बॉस कहा जाता है, जब रोल की बात आती है तो वह इतने सारे क्या होगा अगर की कल्पना नहीं करता, बल्कि चरणबद्ध लक्ष्य एक एक करके हासिल करता है, और जब समस्या आती है तब जाकर उसे हल करता है। इसलिए जब यह खाता सफल हो जाता है तो मेरा होना बेकार हो जाता है। सही है, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी का लाभ एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होना चाहिए? तुम लोग मुझसे धोखा खाने से डरते हो। सुन काइमिंग इंसानियत पर विश्वास नहीं करता, भले ही तुम धोखा न दो। कौन गारंटी देगा कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी न हो? अगर अनहोनी हुई, कंपनी की सारी आय संकट में पड़ जाएगी। उस वक्त कंपनी का क्या होगा, कैसे सामना करेगी? इसलिए चाहे मैं कुछ भी करूं, कंपनी मुझे खत्म कर देगी। पूंजी तुम्हें अकेले काम करने की अनुमति नहीं देती। तो तुम मुझे क्यों तैयार कर रहे हो? हाँ, यह तो बिल्कुल पार करने के बाद पुल तोड़ने जैसा है। जब काम खत्म हो जाए तो लोगों को छोड़ दिया जाता है। हाँ, सुन काइमिंग, तुम पूंजी की बात मत करो। पूंजी बस तुम्हारी चालाकियों का ढाल है। फिर भी, चाहे वह पूंजी हो या निवेश, वास्तव में ये सब उपकरण हैं। और तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल नंगा है, जैसे चिड़िया अनाज में घुसती है। यह पूंजी से कोई संबंध नहीं है, यह तुम्हारे दिल का धब्बा है। बस बहुत हो गया, आज हम लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो लाइव में मुझे खत्म कर दो। मैं पश्चिमी ही इंतजार कर रहा हूँ। तुम कैसे बोल नहीं पा रहे हो? इस युग में जहाँ विजेता राजा है और हारने वाला अपराधी। सफलता का मतलब है तर्क। सफलता का मतलब है वह सफलता जिसे तुम परिभाषित करते हो। यह सभी के लिए सफलता नहीं है, और हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है। बस करो, बस करो। तुम तब तक नहीं रोओगे जब तक तुम मुसीबत में नहीं पड़ोगे। सूचियों पर डेटा सब कुछ बता चुका है। तुम यहाँ पर मुझे सफलता के बारे में तर्क दे रहे हो। तुम जैसे लोगों को सफलता का मतलब जानने का हक नहीं है। तुम छोटे सुन, युवा होना और उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन इंसान और काम दोनों में चालाकी जरूरी है। वह एक बंद होने के कगार पर खड़ा व्यवसाय है, और उससे सफलता की बात करना क्या फायदा? अगर उसे सफलता पता होती तो वह व्यवसाय बंद नहीं होता। चूंकि तुमने अभी अभी अपरिहार्य होने की बात की, तो तय है कि हम साथ नहीं चल सकते। तुम्हें छोड़ने के लिए दबाव डालना जरूर दर्दनाक होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से जानलेवा नहीं है। लेकिन अगर तुम एक दिन और रहोगे तो जोखिम एक दिन और बढ़ जाएगा। जब तक तुम मेरे जैसे मालिक के पास भी समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे तो कंपनी का क्या होगा? कंपनी में हजारों कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा? मैं बार बार कहता हूं कि मुझे तुमसे खेद है, तो उन लाखों कर्मचारियों के प्रति मैं कैसे जिम्मेदार रहूंगा? इसलिए तुम मुझे एक को बाहर निकालने पर मजबूर कर रहे हो ताकि सबका भला हो सके। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की।
तुम्हारा दिया हुआ मौका मुझे आज्ञाकारी बनाना और फैंस को चूसना था। क्या मैं उसकी कदर कर सकता हूँ? इसलिए मैंने तुम्हें जाने के लिए मजबूर किया, साथ ही इस 1000 अरब के निवेश को हासिल किया। क्या तुम सोचते हो कि आज यह नंबर 1 तुम्हारा है? क्या तुम अभी भी मुझसे आगे बढ़ना चाहते हो? हम सच सच बताओ, जो उत्पाद तुम बेच रहे हो वह बिल्कुल, मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। यहाँ तक कि अगर मैं कुछ कठोर शब्द कहूँ, आज यहाँ मौजूद सभी होस्ट जिनका कुल लाइव स्ट्रीमिंग मेरे एक ही उत्पाद की बिक्री से कम है, तो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा क्या होता है अधिक लाभ और अधिक बिक्री। सिर को छोड़ दो, सभी प्लेटफार्मों पर सभी लाइव स्ट्रीमिंग में छोड़ दो। 10 मिलियन प्राप्त हुआ। चेन युगांग, तुम क्या करने वाले हो? मैंने कहा था आज मैं चेन युंगुआंग हूँ। पश्चिमी चयन में नंबर 1 बनने की सोच भी मत रखना। अंतिम मुकाबला आखिरकार शुरू होने वाला है। सीधे 1000 लाख ट्रैफिक डालो, तो पूरा प्लेटफॉर्म का ट्रैफिक रेड स्टार की तरह उसके लाइव रूम में बह जाएगा। तो तब जीत या हार कहना मुश्किल होगा। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ 1000 लाख ट्रैफिक जरूर सिंक प्रभाव डालेगा, लेकिन ट्रैफिक का मतलब यह नहीं है कि रूपांतरण होगा। रूपांतरण का मतलब यह नहीं है कि लाभ होगा। इस तरह के घाटे में व्यापार करने का मुझे बहुत अनुभव है। सन काइमिंग की बातें सही हैं। इतनी बड़ी ट्रैफिक बिल्कुल भी रूपांतरण को नियंत्रित नहीं कर सकती। अगर कुछ न हुआ तो मैं सु वानकिंग जिस सुंदरता को देखती हूँ वह निश्चित रूप से सफल होगी। यू गुआंग, लाइव कॉन्फ्रेंस के नियम अभी भी जारी रहेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे और चयनित चुनिंदा कपड़ों को हरा दोगे। हौसला बढ़ाओ, 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 हौसला बढ़ाओ। सब लोग निश्चिंत रहें, मैं कभी भी आप सभी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। डायरेक्टर डाय हमेशा सही या गलत नहीं होता। अब इसका कोई मतलब नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं चेन युगुआंग कैसे तुम्हारे पश्चिमी चयन को हराता हूँ। छोड़ो यार छोड़ो, क्या बकवास कर रहे हो? अपना सिर उठाकर देखो, हमारी बिक्री में कितना फर्क है। हम 10 लाख मील दूर हैं। तुम किस चीज से पीछा करोगे? युवा जोश अच्छी बात है, लेकिन अगर आत्मविश्वास ज्यादा हो जाए तो केवल विपरीत परिणाम ही मिलेंगे। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मत कहना कि तुम 10 मिलियन का ट्रैफिक खर्च कर रहे हो। आज भले ही तुम 1 अरब का ट्रैफिक खर्च करो, तब भी तुम मेरी पश्चिमी भाषा शास्त्र को नहीं हरा सकते। क्यों? क्योंकि उत्पाद की विशेषताएं बिक्री की ऊंचाई को निर्धारित करती हैं। जब तक तुम भी उच्च लाभ वाले उत्पाद नहीं बेचते, वरना तुम उसे कैसे पीछे छोड़ोगे? बात सही है, यह सच है। उत्पाद की प्रति ग्राहक कीमत बिक्री मात्रा को निर्धारित करती है। शियाओ युगुआंग के उत्पाद उनके साथ नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक कि अगर ऑर्डर मिल भी जाए, बिक्री राशि को नहीं पकड़ सकते। वर्तमान में यह एक निश्चित हार है। बात सही है। जब से तुम लोग HSBC फंड ने निवेश की घोषणा की, हमने पहले से ही योजना बनानी शुरू कर दी थी। इस बार का लाइव, चाहे वह उत्पाद हो या लाइव का कंटेंट, हमने बहुत पहले ही योजना बना ली थी, जिसमें मुझे छोड़ने के लिए मजबूर करना भी शामिल है। तुम जैसी भतीजी का स्वभाव ऐसे उत्पाद नहीं बेचती। तो तुमने मुझे हटाकर लाइव का आयोजन करने का प्लान बनाया है। जहां स्थान बदलने से जीवन बदलता है, समाधान हमेशा समस्या से ज्यादा होते हैं। चूंकि हम उसे बदल नहीं सकते, तो बस उसे खत्म कर देना ठीक है। टेक्सटाइल कंपनी ने 2 मकसद पूरे करने के लिए वास्तव में बहुत मेहनत की है। क्या तुम्हें नहीं डर है कि मैं हंसफोर्ड फंड के नाम पर तुम्हारी भागीदारी रद्द कर सकता हूँ? डर क्यों नहीं है? इसलिए हमें तर्कसंगत और मजबूत आधार पर इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास तर्कसंगत आधार है, तो मेरे पास इसे रद्द करने का अधिकार नहीं है ना? अब हो सकता है सू साहब, आपकी HSBC फंड में दुनिया भर में दर्जनों अध्यक्ष हैं। आप भी उनमें से सिर्फ एक हैं। आपके अधिकार के हिसाब से आपको इस सम्मेलन को रद्द करने का कोई हक नहीं है। चुप रहो। एक छोटे से कंपनी के उपाध्यक्ष होकर हमारे अध्यक्ष से बहस करने की हिम्मत रखते हो? हाँ हाँ सन सचिव,
छोटा सन जवान है और उसमें जोश है। अगर मेरी बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई हो तो कृपया माफ करें। उनका मतलब गलत नहीं है। आप एक HSBC फंड के अध्यक्ष हैं। आपके पास मेरी योग्यता रद्द करने का अधिकार नहीं है। क्या सच में? ऐसी कंपनी को 1000 करोड़ का निवेश मिल जाएगा। यह श्री चेन के लिए अनुचित होगा। हाँ, लेकिन समस्या यह है कि अब सम्मेलन के नियम कैसे योग्यता रद्द कर सकते हैं? अगर वह नियम तोड़े तो क्या होगा? सर, अगर पश्चिम भी नियम तोड़े तो क्या आपके पास अधिकार होगा उसकी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द करने का? हाँ, बस नियम तोड़े। सर, उसकी योग्यता रद्द कर सकते हैं। ऐसे सीमांत लाइव स्ट्रीमिंग निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन है। किसने कहा कि आप लोग रुकें? मेरे आदेश के बिना कोई भी रुकने की अनुमति नहीं है। मुझे जारी रखो नाचना। अगर तुम कहो कि नियम तोड़ना है तो तोड़ो। बस जब तक प्लेटफॉर्म नोटिस नहीं करता इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और फिर कौन कहता है कि नाचना सीमा के बाहर है? तुम क्या जो तुम सोच सकते हो हमने पहले ही उससे बचाव कर लिया है। अब स्थिति ऐसी है, कोशिश करना भी असफलता को टालना ही है। चेन युगुआंग, हकीकत को स्वीकार करो। आज तुम निश्चित रूप से हारोगे। टेक्नोलॉजी का मालिक, तुम कैसे मान सकते हो कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा? तो अपनी प्रस्तुति शुरू करो। मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे पीछे छोड़ते हो। क्या तुम थोड़ी देर में ही जान लोगे? लेकिन टेक्नोलॉजी वाले, अगर मैं तुम्हें पीछे छोड़ देता हूं तो तुम वह 1000 अरब का निवेश नहीं ले पाओगे। तो फिर तुम क्या करोगे? मुमकिन नहीं। यह मुमकिन नहीं है। दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं होता। तुम कैसे मान बैठे कि तुम्हारा जीतना तय है? मुझे तुम्हारे साथ बात करने का मन नहीं है। मेरी कंपनी भी हार नहीं मानने वाली है। अब और समय बर्बाद मत करो। अरे, खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। तुम्हारे पास अब मौका नहीं रहेगा। मौका है या नहीं मुझे पता है। 10 मिनट मत कहो। हराना। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट। हाँ, यह कैसे संभव है? ई-कॉमर्स के इतिहास को देखते हुए कोई भी 1 मिनट में दूसरे को नहीं हरा सका। यह तो बस एक बेतुकी बात है। हे गुआ, क्या तुमने सुना? कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनता। क्या तुम मानते हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। क्या करना है? मैं 1 मिनट में तुम्हें हरा दूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इस खजाने में? अब तुम पूछो कि यहाँ मौजूद लोग में से किसी को विश्वास है? हाँ, यह कैसे संभव है? मान लीजिए कि ट्रैफिक आ रहा है। 1 मिनट के अंदर इतने सारे ऑर्डर भी तो नहीं हैं देने के लिए। हाँ, अगर कस्टमर सर्विस भी नहीं संभाल सकती तो। छोटे चेन इंसान को सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से बचना चाहिए, खासकर तुम्हारे जैसे लोग जिन्हें अपनी हद का पता नहीं है। थोड़ी सी कामयाबी मिलते ही खुद को सब कुछ समझने लगते हो। आखिरकार तुम्हारी यही जुबान तुम्हें मुसीबत में डालेगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता? क्या ये साबित करने की जरूरत है? सुनते ही पता चल जाता है कि ये झूठ है। इसमें क्या सोचने की बात है? छोटे चेन, मैंने जितना नमक खाया है, तुमने जितना रास्ता तय किया है, उससे कहीं ज्यादा है। युवाओं का थोड़ा पागल होना अच्छा है। बहुत पागल होने पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें हराऊंगा, तब तुम दोनों मत रोना। फिक्र मत करो, मैं मर भी जाऊं तो नहीं रोऊंगा। अच्छा, संचालन टीम, अंतिम उत्पाद के लिए तैयार हो जाओ। समझ गया। 1 मिनट। क्या डर गए? फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं डरता, तुमसे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या करोगे? तुम क्या चाहोगे? तो फिर नए साल की शुरुआत में ही। हाँ, कोई समस्या नहीं। कैसे सुनाई दे रहा है? अगर तुम हार गए तो झुककर लोहे को 3 बार प्रणाम करो। क्या? यह बहुत ज्यादती है ना? शेन गुरुजी बिल्कुल नहीं मानेंगे। पश्चिमी यानशुए बहुत आगे है। स्पष्ट रूप से यह सेटिंग का जाल है और गुआंग इसे मंजूर नहीं कर सकता। हाँ, और केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। यह काम बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता। चूंकि सुजी ने आदेश दिया है, मैं टीए मंग निश्चित रूप से सम्मान दूंगा।
वरना हम कोई और शर्त बदल लें। कौन सी शर्त? तुम देखो झांग मिस क्या मानेंगी। क्या मतलब है? जांग जनरल, क्या आप नर्वस नहीं हैं? सार्वजनिक स्थान पर मैं तियान रेन ये भी एक इज्जतदार इंसान हूँ। मैं आपको परेशानी में नहीं डालूंगा। कहिए। अगर छोटे चेन हार गए तो उन्हें मुझे झुकने की जरूरत नहीं। आप बस वह कपड़े पहने, मेरे लाइव स्ट्रीम में एक डांस करने आए, कैसा रहेगा? क्या तुमने स्टारलाइट ग्रुप के अध्यक्ष को तुम्हारे लाइव स्ट्रीम में नृत्य करने के लिए भेजा? क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं है? यह शर्त ठीक नहीं है। कोई और शर्त रखो। क्या तुम डर गए हो? तो फिर क्यों मना कर रहे हो? यह हमारे बीच की बात है। मैं नहीं चाहती कि कोई और इसमें शामिल हो। और वैसे भी झांग ने मेरी मदद काफी की है। मैं उसे सार्वजनिक रूप से तुम्हारे लाइव स्ट्रीम वाले कपड़े पहनकर नाचने नहीं दे सकता। तो तुम बस सिर झुका लो। क्या यह ठीक है? युगांग, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तिएन रेन ये, क्या तुमने नाचने के लिए नहीं कहा? मैं तुम्हें झांग जन वादा करता हूँ। युगांग, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर जीतोगे। आगे बढ़ो, 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 आगे बढ़ो। अरे यह तो सच में कछुए की तरह है। ठान लो। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह जीत जाएगा? क्या वह जीत सकता है? मैं भी चाहूंगा। अगर हार भी गए तो हम भी तैयार हैं। चूंकि सु महोदय भी उस पर विश्वास करते हैं, तो थोड़ा और सौभाग्य बढ़ाए कैसे? सु महोदय बस करो। खून से रंगी हुई दवा मैंने तुम्हें बहुत समय से सहा है। सच में राजा को जल्दी नहीं है, लेकिन दरबारी को जल्दी है। मेरी और सु महोदय की बातों का तुझसे क्या लेना देना? तुम्हें क्या हक है उसके लिए फैसला करने का? मैं क्या मैंने गलत कहा? तुम्हारे काम की बातों में कम बोलो, कम दखल दो। सु महोदय, क्या आपने फैसला कर लिया? सुजी, उसे हाँ मत कहिए। शिक्षक चेन की जीतने की संभावना लगभग नहीं है। आप इसे कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं? तो सुजी, पहले मुझे बताइए, खेलेंगे या नहीं? बिल्कुल, अगर आप चेन युगवांग पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप खेलना छोड़ सकते हैं। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। कहिए, सुजी, मत कहिए। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम कहो, ठीक है। बिल्कुल, यह HSBC फंड के अध्यक्ष की तरह है। मेरे लिए यह बहुत प्रभावशाली है। कम बातें करो, जल्दी कहो। चूंकि सु महोदय स्पष्ट और सीधे हैं, तो मैं भी ज्यादा नाटकीय नहीं बनूंगा। अगर चेन युगांग हार गया, तो तुम भी झांग महोदय की तरह मेरे लाइव स्ट्रीम में आकर मुझे उत्पात दिखाओ। जो स्पष्ट रूप से तुम्हारी हठधर्मिता का कारण है। हमारे अध्यक्ष कैसे तुम्हारे लाइव स्ट्रीम में जाकर ऐसी चीजें चुन सकते हैं? कैसे पछतावा हो गया? कोई समस्या नहीं है। कोई पछतावा नहीं करता। मैं बस नाच रहा हूँ। ज्यांग सर कर सकते हैं। मैं सु वैनिक्विन भी कर सकती हूँ। एक अच्छा व्यक्ति एक शब्द, 4 घोड़े भी नहीं रोक सकते। जब वह हार जाएगा तो तुम पछताओगी मत। मैं पछताने वाली नहीं हूँ। वह भी नहीं हारने वाला। क्या तुम इतनी विश्वास करती हो कि वह जीतेगा? चिंता मत करो, हारने पर भी मैं तैयार हूँ। हारने पर भी हम तैयार हैं, भले ही हम तैयार हों। यह तो बस तुम्हारी एक तरफा इच्छा है। पश्चिम को जीतना शायद असंभव है, लेकिन कोई संभावना नहीं है। तुम थोड़ी देर में जान जाओगे, ठीक है? तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम पार कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। अगर मैं पार कर गया तो यह असंभव है। क्या यह संभव है कि तुम तुरंत जान जाओ? लेकिन अगर मैं पार कर गया, तो मेरे पास भी एक शर्त है। कौन सी शर्त? अगर 1 मिनट बाद मैं पार कर गया, तो तुम सभी फैंस के सामने लाइव चैट में हाथ उठाकर दुनिया के तूफान को दिखाना। एक बार पूरी तरह से स्पष्ट करें। हाँ, कोई समस्या नहीं। और मेरे प्रशंसकों से माफी मांगने के लिए क्यों गुआंग? तुम ज्यादा मत बढ़ो और माफी भी मांगना। किस बात के लिए? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। अरे ऐसी चीजें जो पूरी नहीं हो सकती। तुमने उससे वादा किया तो क्या होगा? हाँ 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 हाँ
हर बार सही नहीं होता। हाँ, यह खबर। मैंने वादा किया था कि माफी नहीं मांगूंगा। मतलब मैं उनके सामने सिर झुका सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये तुमने कहा। यूनिंग ने आखिरी उत्पाद प्राप्त किया। उनके पास और कौन से उत्पाद हैं? आखिरी उत्पाद तो रस्सी कूदने वाला है। ये कैसे बिक सकता है? झांग यानिंग, क्या तुमने गलत लिंक पर नहीं क्लिक किया? झांग जनरल, मैंने पुष्टि कर लिया है। वह सच में रस्सी कूद रहा है। युगोंग रस्सी नहीं बेच रहा है, वह रस्सी कूदकर जिम की सदस्यता बेचना चाहता है। जिम की वार्षिक सदस्यता। तो क्या इसका कोई लागत नहीं है? ओह, मुझे समझ में आया। अब उन्हें हराने के लिए कोई ऐसा उत्पाद चाहिए जो बिना लागत का हो। और जिम तो वास्तव में सभी के लिए एक आवश्यक चीज है। जिम कार्ड निश्चित रूप से एक आवश्यक उत्पाद है। इस तरह उसकी लाभप्रदता निश्चित रूप से बढ़ेगी। ऐसा कहें तो हम सच में जीत सकते हैं। सुप्रबंधक झांग प्रबंधक, अगर आप जीतना चाहते हैं तो मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम जरूर मदद करेंगे। मुझे आपकी सुंदर काया का सहारा चाहिए ताकि मैं जंपिंग रोप के फायदे दिखा सकूं। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि जंपिंग रोप से वजन कम करना मेरी सबसे अच्छी कला है। ठीक है। हूँ। बधाई हो, चेन युगुआंग ने इस बार की लाइव स्ट्रीमिंग प्रतियोगिता जीत ली है। हाँ, अच्छा। बधाई हो। हाँ,